कह रहा है x रुपए की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2/1/2 मतलब 2.5 वर्षों में 54,571 हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। याद कीजिए, जो 12% रेट है वार्षिक है, बोला है 1 साल का, मतलब 12% जो रेट है वह 12 मंथ का है। 1 साल मतलब 12 मंथ, ठीक है। हमको चाहिए कितना, हमको बोला 2.5 मतलब 2.5 साल का। 2.5 साल क्या होता है, 2 साल मतलब 24 मंथ, 24 मंथ प्लस का आधा साल मतलब 6 मंथ, 6 मंथ मतलब टोटल हमको 30 मंथ का चाहिए, 30 मंथ का, 30 मंथ का चाहिए। और हमको जो देखिए 10 माह के हिसाब से चक्रवृद्धि होना है, 10 माह के बाद मतलब जो रहेगा चक्रवृद्धि 3 बार होगा। 30 मंथ है ना, तब 3 बार होगा कि पहले 10 मंथ के लिए होगा, पहले 10 मंथ के लिए और अगले 10 मंथ के लिए और फिर अगले 10 मंथ के लिए होगा ना। 30 मंथ के लिए हो रहा है ना, तो 10 मंथ के लिए 3 बार होगा। तो हम लिख देंगे कितने, 3 बार होगा। अगर हम देखिए, तो हमको निकालना है 10 माह का, निकालना है 12 कम 12, तो हमको 10 माह का जो आ गया रेट, 10 मंथ का, माह को मंथ लिख दो, कितना आ गया, 10% का रेट आ गया, क्योंकि 10 12 12 कट गया, 12 माह का 12% था, मतलब एक माह का 1% था, 10 माह का 10% आ गया। 10% के रेट से हमको इतना रुपए हो जाती है, अमाउंट इतना है, इतना हो जाता है। तुम्हारा एक फॉर्मूला आप लोगों को पता हो ना कि प्रिंसिपल होता है, अमाउंट जो होता है, अमाउंट अमाउंट जो होता है AMO, अमाउंट कैसे निकलता है क्या, अमाउंट, जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर टी। टी क्या बताता है, टी टाइम बताता है, ठीक है, टाइम बताता है, क्योंकि 3 बार लग रहा है, मतलब यहाँ 3 हम लिखेंगे, ठीक, टाइम। तुम्हारा आगे देखते हैं कितना हो गया। तो अमाउंट जो हमारा दिया कितना हो जाता है, 54,571 हो जाता है, बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल का मान हमको निकालना है वही, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर का मान कितना दिया, 3 दे दिया, आर का मान कितना, रेट कितना दिया, रेट 10 दिया, 3 नहीं 10 दिया, रेट 10 दिया, यहाँ पर दिया ना, देखिए रेट ये आ गया 10 बटे 100 की पावर टी का मतलब 3 बार करा है, तो 3 लिख देंगे। जैसे हम आगे फॉलो करेंगे, 54,571 बराबर पी मल्टीप्लाई 0 से 0 गया, 10 कम 10 11 बटे 10 आ गया, और इसकी पावर कितनी है, 3 है, इसकी पावर 3 है। अब इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। भैया तो गुस्सा गए हो, बोला हम नहीं हो तो बाकी हम कर तो तुमको है भाई, वो नहीं होगा। चलिए इतना हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है, 54,571, 54,571, 54,571 बराबर कितना था हमारा, बराबर है पी 11/10 पावर 3, पी 11/10 की पावर 3, जिसको हम फॉलो करेंगे यहाँ देखिए, तो मतलब हो गया 54,57,1 बराबर पी गुड़े 11 गुड़े 11, 3 बार ना, 11 गुड़े 11 गुड़े 11, 3 बार गुड़ा कर देंगे, और नीचे क्या है, नीचे 3 0 हो जाएगा। जैसे काटेंगे 11 से, तो 11 चौके 44, 10 हो गया, 11 9 99, 6 हो गया, 11 6 66, 11 कम 11, फिर 11 काटेंगे तो 11 चौके 44, 5 11 5 55, 11 कम 11, फिर 11 काटेंगे, कट जाएगा, 11 चौके 44, 11 कम 11 कट गया, कितना हमारा 41 आ गया, और नीचे 41 आ गया, और पी है तो 1000 का गुणा 41 में कर देंगे, तुम्हारा पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया 41 आ गया, और 3 0 इस रात में ले लिया, फ्री में ले लिया, मतलब हमारा आंसर आ गया 41,000 रुपए। कितना, 41,000 रुपए। बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस सॉल्व किया हमने, अमाउंट मान निकाले 41,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा कि 41,000 रुपए है, एक्स का मान पूछा था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर अपान बी क्यू और 9b² अपान 4aq का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। इसका मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती एक होता है जो होता है ना, इस तरह रेशियो होता है कि a रेशियो b है, और फिर समानुपाती है किसके, c रेशियो d के, ऐसे होता है। तो इसका मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती के लिए क्या होता है, मध्यानुपाती का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला इसी से निकल गया है फार्मूला मध्यानुपाती। अरे भाई, मध्यानुपाती
मध्यानुपाती जो होता है वो होता है रूट में ए बी। अब कहेंगे ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पर कुछ और दिया है। ए बी मान लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई मान लेते हैं, हम एक्स वाई मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ए बी पहले से दिया है तो हम एक्स वाई मान लेते हैं। मतलब जो भी वैल्यू दी रहेंगी उसका रूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, मध्यानुपाती आ जाएगा। तो अगर इसका रूट कर देंगे मतलब कितना दिया हमारा, ए स्क्वायर अपान में बी क्यूब मल्टीप्लाई 9b स्क्वायर अपान में 4a क्यूब। जब इसका हम रूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, रूट करके फॉलो कर देंगे। यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, इसका रूट हटा लेंगे, ए बचेगा, और बी क्यूब है, यहाँ पर देखिए बी क्यूब है, ऊपर बी स्क्वायर है। जैसे हम काटेंगे हमारा कट जाएगा, 2 से गया ए, बचा कितना, नीचे 1 बच जाएगा बी, तो ए बचा। और यहाँ पर देखिए पहले अंदर अंदर काट लेते ना, फिर करते हैं, फिर कलर चेंज कर ले थोड़ा। यहाँ देखिए बी क्यूब है तो दोनों भी गया, ऊपर वाला नीचे बचा बी, और ऊपर वाला 2 गया, बचा नीचे का ए। ठीक है, तो हम लिख देंगे आगे बचा हमारा क्या बचा, 9 अपान कितना 4, और क्या बचा है यहाँ पर ए बचा, यहाँ पर बचा 4ab, और यहाँ किस में है, रूट में है। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मध्यानुपाती आ गया। 9 का जब रूट करेंगे 3 आ जाएगा, और बट्टे 4 का रूट करेंगे 2 आ गया, और ए बी का करेंगे कुछ नहीं होगा, ए बी का कुछ हो भी नहीं सकता, ए बी बचा है तो ए बी रूट में लिख सकते हैं। हमारा आंसर आ गया 3/2 रूट ए बी, 3/2 रूट ए बी, 3/2 रूट ए बी नहीं, 3/2 रूट ए बी। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा कि 3/2 रूट ए बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है एक रेस में 100 बाइकें भाग लेती हैं जिनमें से पीली और हरी बाइक शामिल है। सभी बाइकों की औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। पीली बाइक, ठीक है, पीली बाइकों की औसत चाल 55 किलोमीटर है तथा हरी बाइकों की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी बाइकें हरी हैं, मतलब हरी बाइकें हमको पूछा है, और इसको निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर मेथड यूज करेंगे एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत जानते होंगे, बाकी हम बता रहे हैं क्या होता है, कैसे लगेगा। ठीक है, एलिगेशन के लगाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एलिगेशन लगाने के लिए हम करते हैं एलिगेशन, वो वाला एलिगेशन नहीं जो आप लगाते हैं ब्लेम दूसरों को, एलिगेशन यहाँ मेथड होता है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए एक दिया है, एलिगेशन मेथड यूज कर रहे हैं, बाकी समझ दीजिएगा। अभी टोटल क्या, 100 बाइकों में पीली बाइकों शामिल है। सभी बाइकों की औसत आयु 35 औसत चाल जो 35 किलोमीटर प्रति, बीच में जो होती है टोटल सबका लेते हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, बाकी किलोमीटर प्रति घंटा हम नहीं लेते हैं, 35 दिया टोटल। ठीक है, और पहले क्या बोला है, पीली बाइक की औसत चाल जो है 55 है, और क्या है, हरी बाइक की जो चाल है 30 है। पीली को येलो लिख रहे हैं वाई, और हरी को ग्रीन लिख रहे हैं, उसकी कितनी है, ग्रीन वाले की 30 है, और उसके बाद क्या पीली वाले की जो है 55 है। अब हम करते हैं क्या, इसका डिफरेंस लेते हैं, जब इसका डिफरेंस लेंगे, देखिए एक जो वैल्यू रहेगी ना, एक वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी और एक वैल्यू इससे कम रहेगी, बीच वाली से। जब डिफरेंस लेंगे हम, जो ज्यादा रहेगी उससे घटाएंगे, 30 में से 35 में से 30 जाए, बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 5 रेशियो ले लेंगे, 55 में से 35 जाए 20 आ गया ना, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, 1 रेशियो 4 आ गया। और ये हमारा क्या है, टोटल बाइकों की संख्या है, बाइकों की संख्या का रेशियो है, मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं 5, टोटल कितना 5 हो रहे हैं। जो 5 का मान दिया नहीं, बोला 5 नहीं, टोटल 100 है, टोटल 100, 5 नहीं है तो कितने गुना हो रहा है, 20 गुना हो रहा है, 20 गुना। हमसे पूछा गया है कितनी बाइकें हरी है, हरी वाली बाइक पूछा, मतलब ग्रीन वाली बाइक बोल रहा है, ग्रीन के नीचे कितनी है, ग्रीन नीचे 4 है, ग्रीन के नीचे 4 है, तो 4 का गुणा भी 20 से कर देंगे, मतलब जो 4 दिया है इसका गुणा भी 20 से कर देंगे, तुम्हारा आंसर कितना आ गया, जब 20 से गुणा करेंगे तुम्हारा 80 आएगा, 20 चौके 80। तुम्हारी टोटल हरी बाइकें कितनी थी, हमको पता चला गया कितनी थी, 20 चौके 80, हमारी टोटल हरी बाइकें जो है 80 थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, और क्वेश्चन कुछ ज्यादा खास नहीं था, इसको हम एलिगेशन मेथड से आराम से लगा दिए हैं। बाकी चलते हैं अगला क्वेश्चन।